बात करते हैं साइड हो, चौथे से बात करते हैं। जिस दिन तेरे को हमारी बात समझ में आ जाएगी, बात कब समझ में आएगी? जिस दिन आप खुद की गाड़ी लेके आ जाओ, जिस दिन आपकी स्कूटी आ जाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? सबकी जबान पर ताला लग जाता है, वो ताला लगता है सिर्फ आपके अचीवमेंट से। किससे? जब तक तो करते रहिए, करते रहेंगे, करते करेंगे। चलिए, वो आवाज भी आ गई, सही है कि नहीं? और मन में कोई सवाल आपके आता है तो डायरी पेन आपके पास, उसको नोट करिए। 1 घंटे के बाद वो सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे जो आपको रोकेंगे, सही है कि नहीं? आज एकदम बन के परफेक्ट जाइए, यहाँ से जेंटलमैन बन के जाइए, एजुकेशनल बन के जाइए, नॉलेजेबल बन के जाइए, क्योंकि आज मौका आपको इसी चीज के लिए मिला है। लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में मैंने आपको बोल दिया। वेलनेस का मतलब होता है बीमार होने से पहले की प्रक्रिया। लिख लीजिए, अगर आप किसी को बताएंगे कि मैं वेलनेस सेक्टर में हूं, तो आपको इंट्रोडक्शन देने में ये बहुत अच्छा वर्ड है जो अच्छे व्यक्ति को समझ में नहीं आता। पढ़े लिखे व्यक्ति को भी, उसने इंजीनियरिंग कर रखी होगी लेकिन वो वेलनेस के बारे में नहीं जानेगा कि इसने बोला क्या है, और गलती से उसने आपको ये वर्ड रिपीट कर दिया कि मैडम वेलनेस का क्या मतलब है, तो दिक्कत आ जाएगी, लफड़े में आ जाएंगे। क्यों मैडम? गलती से हो जाएगी, है ना? यस सर। अगर मान लो उसने पूछे कि वेलनेस क्या है तो क्या बताओगे? बहुत अच्छा है, लेकिन लिख लेंगे तो आप उसको बाद में घर जाके रिपीट कर सकते हैं, सही है कि नहीं? और बार बार रिपीट करिए। वेलनेस का मतलब होता है बीमार होने से पहले की प्रक्रिया को वेलनेस बोलते हैं। और हमारी कंपनी वेलनेस सेक्टर में है, और हमारी कंपनी वेलनेस सेक्टर के प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि वो बीमार होने के बाद भी लोगों को ठीक करते हैं, तो ये हमारा अचीवमेंट है। ये क्या है हमारा? इसी अचीवमेंट का भारत सरकार ने आपको भारत गौरव अवार्ड दिया है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। पता है आप लोगों को? पता है ना? आपको गर्व होना चाहिए, सीना तान के चलिए मार्केट के अंदर कि भाई मेरे ऐसी कंपनी में काम करता हूं जिसको भारत गौरव अवार्ड मिला है। तेरे को क्या पता? अगर पता है तो बता, किसको मिलता है भारत गौरव अवार्ड? फिर सम्मान की जरूरत से आपको देखेगा वो, सही है कि नहीं? आप बातें करिए बिल्कुल अच्छे अंदाज में, लेकिन किसी को नीचा दिखा के नहीं। याद रखना, किसी को नीचा दिखा के नहीं करना है, पर हमें उस सामने वाले व्यक्ति को आपको अपने से अपग्रेड ही रखना है, ऊपर ही रखना है, रिस्पेक्टेड ही रखना है। क्योंकि जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो उस व्यक्ति की फीलिंग आपके प्रति अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर आप खड़े हैं और कोई व्यक्ति आपसे ऊंची आवाज में बात करे तो आपको पसंद आएगा क्या? नो सर। उससे बचना शुरू करेंगे और मन ही मन बोलेंगे कि बहुत बदतमीज है, सही है कि नहीं? तो आपको भी यही सोच के बिजनेस करना है, क्योंकि अब आप बिजनेस माइंडेड हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि एक शोरूम में हम जाते हैं, महिलाएं जाती हैं अक्सर, और महिलाएं शोरूम में जाने के बाद 1 साड़ी, 2 साड़ी, 3 साड़ी, 4 साड़ी, 5 साड़ी, 10 साड़ी, और वो साड़ी खोलता है पटक पटक के, ऐसे लंबी लंबी खींच खींच के, फेंक फेंक के, सारी चीज उल्टा पलटू साइड में लगा के सब कुछ आपको दिखाता है, और हम कहते हैं पसंद नहीं आई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? yes. हम बोलते हैं पसंद नहीं आई, वो क्या बोलता है? जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो लेने क्यों आई? ऐसा बोलता है कभी क्या? एक ही बात बोलता है, बहन जी वो लॉट खत्म हो गया है, कल आपका आ जाएगा, आप कल आके ले लेना। और स्माइल करते हुए आपको बहुत शान से अपनी सारी साड़ियों की तय लगाता है और सजा के फिर रख देता है। एक झुंड फिर आता है, फिर फैलाता है, फिर एक झुंड फिर आता है, फिर फैलाता है, एक झुंड फिर आता है। सुबह से लेकर रात तक वो यही काम करता रहता है, लेकिन उसके चेहरे से कभी स्माइल, नौकर खराब हो सकता है लेकिन मालिक एक ही बात बोलेगा, जब उतर के नीचे आओगे बहन जी वो कल आ जाएगी, कल आप लेके आ जाना, लेने आ जाना। हाँ या ना? हाँ या ना? एक शोरूम वाला मालिक जिसने 100 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, वो व्यक्ति आपको कितनी रिस्पेक्ट देता है, लेकिन हम बाहर रोड पर छोटे छोटी बातें करके अपना रिलेशन खराब कर लेते हैं। हाँ या ना?
हाँ या ना? आपको एक हम्बल बनना है, एक अच्छा व्यक्ति बनना है और आपको एक बड़े लेवल पे जाके काम करना है। प्रोडक्ट की जानकारी यदुनाथ सर ने आपको दे दी है, कल पिंटू सर ने दे दी थी, मजा आ गया? कोई दिक्कत आएगी? फिर भी आएगी तो हम बैठे हैं, सही है कि नहीं? उसके बाद मार्केटिंग प्लान तो हमारा देख के बताना है, तो इसको सीखना नहीं पड़ता है, क्योंकि स्लाइड बोलती है 2 इधर 1 इधर, मतलब 2 एसपी इधर 100 एसपी इधर, आपका 2500 का चेक कंप्लीट है। तो वो तो दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, बताना है, उसको याद करने की जरूरत नहीं होती या। लेकिन आपको पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप कभी भी वर्ड गलत नहीं बोलें, क्योंकि सामने वाला आपसे पढ़ा लिखा हो सकता है ज्यादा, सही है कि नहीं? आपसे ज्यादा उसकी स्किल हो सकती है। जब भी आप स्लाइड बोलें तो देख के बोलें। जैसे कल कोई व्यक्ति बोल रहा था 12 लाख को 1,20,000 कि कार के 1,20,000 मिलेंगे। आप बताइए 1,20,000 में कौन सी कार आ रही है? पुरानी भी नहीं आ रही है, सही है कि नहीं? तो ऐसा नहीं बोलना है, ध्यान देना है कि जो लिखा है पहले आप अपने मन के अंदर उस कैलकुलेशन को पढ़ लीजिए बोलने से पहले। 1-2 सेकंड के बाद बोल देना, क्या फर्क पड़ता है? जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्यों सुरेंद्र सर, सही है कि नहीं? भाई आपने मन में उसको पढ़ रहे हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000, करोड़, ऐसे करके पढ़ लिया। अगर नहीं पढ़ना आता है तो, अगर क्योंकि आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके जबान पर रट जाएगा, सही है कि नहीं? आप देखो कैसे रटता है, एक चीज समझ लीजिए। घर के बगल में मंदिर होता है और मंदिर में रोज आरती होती है। कोई आरती याद करता है? सही बताना। वो सुन के अपने आप ही याद हो जाती है, हाँ या ना? हाँ या ना? भाई मेरे, जब रोज ऐसे बोलोगे ना तो ये पूरी याद हो जाएगी। आप अभी बुक खोल लीजिए, मैं पूरा प्लान बगैर देखे बता दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस ये करनी पड़ती है, आपको भी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका क्या है? ऑब्जेक्शन एंड सॉल्यूशन, लोगों के सवालों के जवाब। तो लोग, आपको पता है मार्केट में तरह तरह के हैं, आपके टैलेंट को देखना चाहते हैं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आपसे शब्द पूछता है तो आपको हैप्पी होना है। क्या होना है? खुश होना है। क्यों खुश होना है? कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे को मिला है जिसने सवाल किया, तो यही मेरे साथ काम करेगा। क्योंकि जिसका सवाल होगा वो आदमी जानना चाहता है कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या है, और जो सिर्फ सुन के चला जाएगा, ये समझ लेना मरा हुआ सांप है, ये कुछ नहीं करेगा, सही है कि नहीं? जो बोलेगा, जो आपसे बातें करेगा, जो आपसे आर्गुमेंट करेगा, वही आगे जाके कामयाब इंसान बनेगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अंदर से जानना चाहता है। तो जैसे वो कोई चीज पूछता है आपसे, तो सबसे पहले आपको स्माइल करना हल्की सी। वो मैं आपको आगे बता देता हूं कैसे कैसे करना है। सेल क्लोजिंग कैसे करनी है, FIM कैसे करना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप देखिए, उसके साथ आपको वीकली ट्रेनिंग हमारी होती है, जो 8 स्टेप ट्रेनिंग मैंने आपको बताई है अभी, इसको वीकली ट्रेनिंग बोलते हैं। और पीछे एक स्लाइड करना, ताकि मैं इसके बारे में बता दूं, 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। क्यों सर, है ना? MLM का मतलब होता है, लिख लीजिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केट, मल्टी लेवल का मतलब होता है कई लोग। मल्टी मीन्स बहुत सारे लेवल के लोग। मार्केट मीन्स व्यापार, लोग हमारे साथ। नेटवर्क मार्केटिंग, दोनों एक ही चीज है। नेट का मतलब होता है जाल, आपने देखा होगा मछली पकड़ने का एक जाल होता है। हमारा जो पिरामिड है, हमारा जो बिजनेस चलता है, वो एक जाल की तरह बनता है। वो कैसे बनता है? जैसे आप यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर एक लेफ्ट में, एक राइट में, फिर उसके साथ इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ऐसे पिरामिड नीचे बनता चला जाता है। तो वो एक जाल की तरह बन जाता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क। मतलब हम एक जाल बनाने का काम कर रहे हैं। किस चीज का? जाल बनाने का। अब जाल बनाने का अगर हम काम करेंगे तो हम मजबूत बन जाएंगे। एक पतला सा धागा 10 कुंटल की मछली को पकड़ लेता है, हाँ या ना? सही है कि नहीं? लेकिन वो धागे की कीमत नहीं है, वो कीमत किसकी है? हमारे साथ की, हमारे एक साथ रहने की। तो जब हम लोगों का जाल बनाते हैं, तो मान लीजिए कि
मेरे को जाल बनाया जब मैंने, तो इंजीनियर साहब मिले, मेरी क्वालिफिकेशन कम है, लेकिन मेरे साथ कौन जुड़े? आनंद सर। इधर आनंद सर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इनकी 1 लाख रुपए की सैलरी थी। एक तालियां बजा दीजिए हमारे आनंद सर। इन्होंने, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, इनसे मेरी एजुकेशन कम है, लेकिन जब मैंने जाल बनाने का काम किया तो मेरी रेंज में कौन आए? एक इंजीनियर। इंजीनियर का टैलेंट, माइंड, पर्सनालिटी मेरे से अच्छी है कि नहीं है या नहीं? ये प्रूफ है आपके सामने। और मैंने इनको अपने जाल में बुन लिया, फंसा नहीं लिया। सर ये तो फंसाने वाला काम है। कोई नहीं फंसेगा आपसे, सही है कि नहीं? ये मेरे से क्यों जुड़े, ये सीखना है। ये मैंने इनको कैसे जोड़ पाया, ये सीखना है आपको। ये मार्केट में मिलेंगे आपको लोग, इनका टैलेंट मेरे से ज्यादा, पर्सनालिटी में मेरे से अच्छे, एजुकेशन में मेरे से अच्छे, सैलरी इनसे मेरी 11,000 थी, उस समय इनकी 1 लाख थी, लेकिन मैंने इनको अपने साथ जोड़ लिया। इनसे ज्यादा अगर मेरा टैलेंट नहीं होता तो ये व्यक्ति कभी मेरे से जुड़ते? इन्होंने मेरी एजुकेशन पूछी क्या? मेरी जात पूछी क्या? मेरी हाइट को देखा क्या? इन्होंने क्या देखा? मेरा टैलेंट। क्या देखा? दुनिया में अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ जुड़ता है तो अपने से टैलेंटेड व्यक्ति के साथ जुड़ता है, आपसे नीचे वाले के साथ इस दुनिया में कोई आदमी नहीं जुड़ता। हाँ या ना? एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, माइंड में डाल लीजिए। आपके साथ लोग जब जुड़ेंगे जब उस सामने वाले व्यक्ति से आपका टैलेंट बड़ा होगा। हाँ या ना? आप किसके साथ जुड़ना चाहेंगे? अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ या अपने से अच्छे व्यक्ति के साथ? तो आपको भी तो लोग ऐसे ही देखेंगे। जब आप मार्केट में जाओगे, प्लान दिखाओगे, अगर आपने ढंग से प्लान दिखाया, तरीके से प्लान दिखाया, नॉलेजबल प्लान दिखाया, नॉलेजबल बातें आपने की, उसके परिवार की सुरक्षा की बातें की आपने, आगे का जीवन का फ्यूचर दिखाया कि इस बिजनेस को अगर आप करते हैं तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। पहले तो सबसे पहले आपका परिवार का दुख और सुख यहाँ से खत्म हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। उसके साथ साथ आपके फैमिली की सिक्योरिटी हो जाएगी कि जिंदा रहेंगे हम तब भी यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। हम अगर दुनिया छोड़ के चले गए तब भी हमारे घर में पैसा आएगा, हमारे बच्चों की 12वीं तक की एजुकेशन हो जाएगी, हमारी जो पत्नी है उसकी जीवन सिक्योर हो जाएगा कि मरने के बाद भी लोग काम करते हैं उसके घर पे पैसा आता रहेगा। आने वाला 15 पीढ़ी आपकी यहाँ से बदल जाएंगी अगर आपने उसका ये विजन क्लियर कर दिया। तो व्यक्ति को क्या चाहिए? हर व्यक्ति को क्या चाहिए? यही तो चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? और जब व्यक्ति की कोई क्वारी हुई, इन्होंने मेरे से पूछा कि क्या मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। इनकी मम्मी 12 साल से चल नहीं पा रही थी। कितने साल से? 12 साल। अपने बच्चों को, अपने पोतों को, पोती को स्कूल तक नहीं ले जा पा रही थी, घर पे ही रहती थी। लेकिन मैंने भरोसा दिलाया कि कुछ भी हो जाए आपकी माँ चलेगी, आपकी माँ चलेगी। आपको भरोसा करके ये प्रोडक्ट लेना है। आज पूरे घर के काम करते हैं। सर एक बात बताओ, मैंने इनको जोड़ के सही किया कि गलत किया? बताइए। यही आपको काम करना है। और आज 1 लाख रुपए की नौकरी को भी जब हमने इनको विजन क्लियर किया, पहले मम्मी ठीक हुई, फिर हमने इनका विजन क्लियर किया कि सर आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 1 साल में कितना आएगा? बोलो बोलो। बोलोगे नहीं तो दिमाग में शब्द नहीं आएंगे, उनको अंदर ही पी जाना, ऐसे रह जाएंगे, फिर घर जाके भूल जाएंगे सब काम खेती में। सही है कि नहीं? रोटी पानी में सब भूल जाता है इंसान। बोलोगे रिपीट रहेगा। एक व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने का कमाता है तो 1 साल में कितना आएगा? जोर से बोलिए, कितना आएगा? बच्चों को पहले ऐसे याद कराते थे, कितना आएगा? 1 साल में 12 लाख और 30 साल आदमी काम करेगा तो 12 तिया 36, 3 करोड़ 60 लाख। और यहां से 30 साल काम करेगा आनंद जी तो आएंगे एक आईडी पे 100 करोड़ रुपए। अब इनको मेरी बात पे भरोसा हो गया और मैंने बोला कि सर कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे बच्चे छोड़ने पड़े, चाहे बीवी छोड़नी पड़े, चाहे घर छोड़ना पड़े, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। 1 लाख रुपए की नौकरी को रिजाइन कर दिया।
और 1 लाख रुपए की नौकरी को रिजाइन किया, तो यहां से सर स्कूटी पर आए थे मेरे पास। सर ऐसे ही है? ऐसे ही है सर। आज कितने लाख की गाड़ी पर हो? 23 लाख की। मैंने उनके साथ अच्छा किया बुरा किया? बहुत अच्छा सर। बताइए, अच्छा किया बुरा किया? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। जब आप लोगों को जोड़ोगे तो कैसा होगा? जोड़ना चाहिए नहीं जोड़ना चाहिए? जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? लेकिन अभी भी भूसा भरा है इसमें। घर पे जाने के बाद भी दिमाग चलेगा, हाँ या ना? चलेगा। आज अगर आपका विजन क्लियर नहीं हुआ तो दुनिया की कोई ताकत आपका विजन क्लियर नहीं कर सकती। बैठ जाइए, जोरदार ताली सर। थैंक यू। मैंने जोड़ा यदुनाथ सर को। सर से बड़ा लेवल है। दूसरी साइड एक डॉक्टर को फंसाया, फंसा दिया, सही है कि नहीं? अब एक डॉक्टर की वैल्यू प्रेम से ज्यादा है। उसकी खुद की इंडस्ट्री, जिसकी खुद की कंपनी चलती हो दवा की, और वो प्रेम के जाल में कैसे फंस गया? बता दूं? यस। जानना चाहते हो ना? इस बिजनेस की पावर जानिए कि जब मैंने उनको फंसाया तो कैसे फंसे। वो मेरी दुकान पे आए कैनोपी लगाने के लिए, उनके खुद के प्रोडक्ट थे। कैनोपी का मतलब जानते हो? जो छतरी सी लगा के नीचे प्रोडक्ट बेचते हैं अपने रोड पे। बहुत सारी जगह देखा होगा, मॉल के सामने, हॉल के सामने, मेट्रो के सामने, गेट पर बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो जब मैंने उनको, वो मेरी दुकान पर आए और उन्होंने प्रोडक्ट लगाए, तो आपको पता है कि इंसानियत के नाते आदमी चाय पानी को तो पूछता है कि मैं अगर दुकान के अंदर चाय पी रहा हूँ और मेरी एक कप चाय है, तो मैंने भी बोला कि डॉक्टर साहब आप भी ले लो। बोले नहीं नहीं, कोई हाँ नहीं करता है चाय पीने के लिए, कोई नहीं बोलता हाँ मंगा लो। सही है कि नहीं? सब मना ही करते हैं, और मना करने के बाद ही सारे रिश्ते जोड़ते हैं। लड़की जब लड़के को देखती है और लड़का जब लड़की को देखता है तो कोई हानि भरता है, सब मना ही करते हैं। जब माँ बाप अपनी बेटी के लिए शादी का रिश्ते की बात करते हैं तो लड़की भी मना करती है कि अभी नहीं, और बेटा भी पापा को मना करता है कि अभी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सब चाहते हैं, हाँ या ना? सर सही है कि नहीं? और जैसे शादी की बात चलती है तो अभी शादी भी नहीं हुई है और सुहागरात भी नहीं हुई है, लेकिन एक्साइटमेंट जब तक शादी नहीं हो जाती है, चाहे 5 साल का समय दिया हो, व्यक्ति जितनी बार भी शीशे के सामने गुजरेगा जहां एक बार मुंह धोता था दिन में 3 बार धोएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? और लड़की भी 2-3 बार तो छत पे जाएगी कि दिख जाए तो बढ़िया ही है। सही है कि नहीं? तो ये तो जिंदगी में सर हकीकत है, चलता ही चलता है। और मैंने डॉक्टर साहब को कैसे फंसाया वो सुन लीजिए, सही है कि नहीं? चाय पिलाई, मेरे से वो इतने बड़े हैं कि मैं 4 चढ़ जाऊंगा उनके एक साइड वजन में। लगभग 1 कुंटल 26 किलो वजन था उनका। और डॉक्टर सुधीर सर की बात कर रहा हूँ, सब जिस लोगों ने देखा है वो जानते हैं, सही है कि नहीं? फोटो है मेरे पास, दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, मिलाऊंगा किसी दिन। और मैंने उनसे बोला कि सर मेरी शॉप पे वो प्रोडक्ट रखे हुए थे और वो प्रोडक्ट अपने सेल करने आए थे, तो मैंने उनको बताया प्रोडक्ट, उन्होंने देखा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, बड़ा प्रोडक्ट है, 1 लीटर का डिब्बा, सही है कि नहीं? तो उन्होंने एक ही बात बोली, सर ये काम करता है क्या? तो मैंने बोला बिल्कुल करता है, क्योंकि अपना तो कॉन्फिडेंस 200 बराबर रहता है, 200 से नीचे तो जाता ही नहीं है कोई भी बात करे, सही है कि नहीं? आप लोगों को भी रखना है। तो बोला पी लेता हूं, काम करेगा तो पैसे दे दूंगा। मैं भी समझदार था, उनका प्रोडक्ट मेरी दुकान पे था, मैंने कहा अगर पैसे नहीं देंगे तो इसमें से काट दूंगा। सही है कि नहीं? प्रोडक्ट दे दिए जी, उन्होंने पीना शुरू कर दीजिए। उनका वजन कम होने लगा, उन्होंने अपना आधार कार्ड लाए मेरे को दे दे, बोले मेरी ज्वाइनिंग लगा दो। ज्वाइनिंग लगाई, उसके बाद मैंने उनका पूरा विजन क्लियर किया कि सर काम करेंगे तो
तो आपको अपनी कंपनी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंपनी बंद करनी पड़ेगी। अब किसी की कंपनी चल रही है और बंद करने की बात बोल दो तो भाई साहब वो तो आग लग जाती है उसको, आया ना। अभी जितने लोग यहाँ नौकरी पे हैं, बोलो कल से नौकरी छोड़ दो, जिसकी दुकान है बोल दो दुकान बंद कर दो, कैसा देखोगे मेरी तरफ? है मैडम, कल दुकान बंद कर दोगे? ना करें सर। बिल्कुल बंद नहीं करेंगे जी। नहीं सर, सही है कि नहीं? अच्छा, आनंद जी ने कैसे छोड़ी होगी बताना। कुछ लोग कह रहे दिल पे हाथ रख दीजिए। सही बात है, लेकिन वो व्यक्ति छोड़ता है जिसको जिंदगी में कुछ मुकाम चाहिए होता है, जो एक जगह जिंदगी जीना नहीं चाहता, बेइज्जती की जिंदगी नहीं जीना चाहता, शर्म की जिंदगी नहीं जीना चाहता, लोगों की बातें नहीं सुनना चाहता, वो जिंदगी में कुछ और ही चाहता है। वो आप भी हो सकते हो, उसका कुछ अलग मुकाम है। वो गरीबी की जिंदगी, वो बच्चों का प्यार तो करते हैं, लेकिन साइकिल मांगता है, मोबाइल मांगता है, ढंग के कपड़े मांगता है, खेलने की आइटम मांगता है, नहीं दे पाते। कहां से प्यार है? वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है। मजबूरी में पैदा हो गया, उसकी हम एक भी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पा रहे, कंप्रोमाइज की जिंदगी जी रहे हैं, बेइज्जती की जिंदगी जी रहे हैं। बच्चे को दोपहर में मई के महीने में, जून के महीने में बाइक की टंकी पे बिठाते हैं, पेशाब कर देता है, गीला हो जाता है, और जब गोदी में उठाते हैं तो देखते हैं कि वो गीला है, तो कहेंगे पसीना से गीला हो गया। भाई मेरे, वो पसीना से गीला नहीं हुआ। आप जून के महीने में टंकी पे एक बार बैठ के देख लो, आपको पता चल जाएगा। जिसको हम अपने जिगर के टुकड़े को उस टंकी पे बिठा के लेके जाते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? अगर जिंदगी में ये चीज कमी महसूस हो रही है तो ये बिजनेस आप लोगों के लिए बना है। मैंने इसी तरीके से बिजनेस को किया, और ये बात है मैंने सर से की, डॉक्टर साहब से, कि डॉक्टर साहब आप जब तक काम करोगे अपने बिजनेस में, आपको पूरी जिंदगी इसमें री इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। मतलब पैसा कमाओगे, डालते रहना पड़ेगा। मैम आपकी दुकान है, आपका सामान बिक जाता है, उससे ज्यादा पैसा लगा के सामान मंगाना पड़ता है कि नहीं मंगाना पड़ता है? अगर आप उसमें बेचते रहेंगे तो 4 दिन में खाली हो जाएगी, हाँ या ना? कहने का मतलब री इन्वेस्टमेंट, किसी को उधार दे दिया, पैसा नहीं आया, वो भी उसी में भरना पड़ेगा, हाँ या ना? री इन्वेस्टमेंट पूरी जिंदगी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप जिंदगी में कभी फ्री नहीं हो सकते। और जिस दुकान पे जाओगे, लोग आपको अगर सामान दे दिया तो प्यार से बात करेगा, और पैसे मांगने जाओगे तो आंख दिखाएगा, हाँ या ना? कि कहीं भागे जा रहे हैं क्या, हम कोई चोर हैं क्या? क्यों सर, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमारी इज्जत खराब कर दी तूने, एक तो पैसा नहीं दे रहा है और ऊपर से धमका भी रहा है कि इज्जत खराब कर दी। 4 आदमी के बीच में आप पैसा नहीं मांग सकते। मांग सकते हो मैम? नहीं मांग सकते, पैसे भी जाएंगे और आपकी बेइज्जती भी हो जाएगी, और हो सकता है रात को माचिस की तीली लाएगा, दुकान के अंदर से घुसेड़ के पूरी दुकान जला देगा। बहुतों की जरूरत है ऐसे। हकीकत में आग नहीं लगती अपने आप, कभी भी लगाई जाती है जिंदगी में, याद रखना। सही है कि नहीं? और ये शब्दों का ही खेल है। तो मैंने उनको जब ये सारी बातें बोली तो उन्होंने बोला कि यार बहुत बढ़िया प्रेम सर, आप बहुत अच्छी बात बता रहे हो। सच बताऊं, उनकी चली चलाई कंपनी बंद कर दी उन्होंने, और फुल टाइम मेरे साथ काम कर रहे हैं। यहां से उन्होंने 3 साल में कमाया है 80 लाख रुपए। और एक बार कितना लगाया था अपने ऊपर? 16,000 रुपए। कितना? 16,000। आप बताओ, मैंने उनके साथ सही किया गलत किया? कि बताओ कैसा किया? आप कर सकते हो ऐसा? हैं? पक्का कर सकते हो? तो सर ये बिजनेस आपके लिए ही बना है। और उसके बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ी। लोगों के सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं कि कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी भाग जाएगी, तो प्रोडक्ट महंगे हैं। आप लोगों के कोई सवाल है तो बताओ, मैं उनका जवाब दे देता हूं। उसके बाद
कंपनी पैसा कैसे बांटती है ये भी लोगों को आपको बताना पड़ेगा। स्लाइड के माध्यम से अगर आप जान जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। कंपनी में प्लान, इंडिया में कितने तरह के प्लान चलते हैं अगले मैं स्लाइड में आपको बता देता हूं। तो जितनी भी चीज आपके मन में आती हैं आप उनके सवालों के जवाब याद कर लीजिए कि कंपनी भाग जाएगी तो अब आपको जवाब देना है बहुत बढ़िया सा कि भाग जाएगी तो सर आपका क्या ले जाएगी।